नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 20 मार्च 2018 की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आवेश गाड़ी संख्या 14258 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से अपनी दीदी विशेखा के घर जाने के लिए रवाना होता है। आवेश पहली बार ही अपनी दीदी के घर जा रहा था, वो भी अकेला। पहले तो उसे प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन ही उतरना था, जहाँ से उसे उसके जीजा जी उसको पिक करने वाले थे। मगर जब ट्रेन अगले 1-2 घंटे में प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ही थी कि आवेश को उसकी दीदी का फ़ोन आया। दीदी ने बताया कि तेरे जीजा जी की अचानक ही तबीयत खराब हो गई, अब वो तुझे रेलवे स्टेशन लेने नहीं आ सकते हैं। इस पर आवेश बोला, क्या दीदी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा? अगर कोई साथ में होता तो कोई बात नहीं थी, मगर मैं तो अकेला ही हूँ। इस पर आवेश की दीदी आगे कहती हैं, ऐसा कर तू प्रतापगढ़ ना उतर कर उसके अगले स्टेशन चिलबिला स्टेशन पर उतर जाना। वहीं रानीगंज में संजय रहता है, मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ, वो तुझे लेने चिलबिला स्टेशन आ जाएगा। साथ ही तेरा फ़ोन नंबर भी उसको दे देती हूँ, वो तुझे फ़ोन कर लेगा, तू घबरा मत। रात को करीब 2 से 2:30 बजे के बीच आवेश चिलबिला स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। ऊपर से रात का अंधेरा उस जगह को और भी डरावना बना रहा था। आवेश ट्रेन से उतरकर अपनी दीदी को फ़ोन करता है, ये बताने के लिए कि वह पहुंच गया है। दीदी कहती हैं कि संजय को फ़ोन कर दिया है, वो तुझे लेने के लिए निकल भी गया है, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगा, तुम उसका वहीं इंतज़ार करना। आवेश अपनी दीदी के कहे अनुसार वहीं पास की बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वह नोटिस करता है कि स्टेशन पर उसके अलावा कोई और नहीं है। दूर दूर तक खामोशी और अंधेरा ही है। आवेश को डर लगने लगा था, आखिर वो अकेला जो था। थोड़ी देर बाद एक लड़की पटरियों के उस पार से भागते हुए आती है और उन पटरियों के बीच में लेट जाती है। यह देखकर आवेश चौंक गया। आवेश उस लड़की को रोकने के लिए जैसे ही बेंच से उठता है कि उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वह वहीं गिर जाता है। जब आवेश वापस उठा तो देखता है कि उन पटरियों पर कोई भी नहीं था। वो लड़की अचानक ही गायब हो गई थी। आवेश ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। अब आवेश डर से कांपने लगा था। आवेश वापस उसी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में आवेश को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब आवेश अपने आसपास देखता है तो उसे वही लड़की कुछ दूरी पर मौजूद एक दूसरे बेंच पर बैठी नजर आती है, जो कि रो रही थी। अब तक आवेश की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। वह समझ गया था कि वह भारी मुसीबत में पड़ गया है। तभी आवेश के फ़ोन की रिंग बजती है। आवेश फ़ोन उठाता है। फ़ोन पर संजय था। संजय ने कहा, मैं पहुंचने वाला हूं, आप स्टेशन के बाहर की ओर आइए, मैं आपको आगे मिल जाऊंगा। और यह कहकर संजय ने फ़ोन काट दिया। जैसे ही आवेश फ़ोन अपने कान के नीचे कर ही रहा था कि उसे लगता है कि कोई उसके बगल में बैठा है। जब आवेश अपने अगल बगल देखता है तो पाता है कि वही लड़की बैठी है जो थोड़ी देर पहले रो रही थी। इतना सब होने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उस लड़की ने अपना चेहरा आवेश की ओर करते हुए कहा, चल मेरे साथ। और फिर उसने आवेश का हाथ पकड़ लिया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आवेश भैया, आप हैं क्या? मैं संजय, विशेखा दीदी ने भेजा है आपको लेने के लिए, आइए चलते हैं। आवेश संजय को बताना चाहता है कि वह मुसीबत में है, मगर आवेश ना तो खुद बोल पा रहा था, ना ही उस बेंच से उठ पा रहा था। मानो आवेश उसी बेंच पर जम सा गया हो। दूसरी ओर संजय के काफ़ी बुलाने के बावजूद भी आवेश जब नहीं जवाब देता है तो संजय ही आवेश के पास आ जाता है। संजय आवेश का चेहरा देखकर दंग रह गया था। आवेश बहुत घबराया हुआ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूख गए थे। संजय आवेश के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ आवेश भैया, आप इतना घबराए क्यों हो? फिर जाकर आवेश के मुंह से आवाज़ निकलती है। आवेश चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे उस लड़की से बचा लो। संजय बोलता है, कौन सी लड़की से? यहाँ तो आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं है। आवेश जब अपने आसपास देखता है तो पाता है कि वो लड़की फिर से गायब हो गई थी। थोड़ी देर में संजय आवेश को वहाँ से ले जाता है।
इस तरह उस दिन आवेश की जान बच पाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।